जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और हम दिल्ली में हवन करने आए थे, तो हमने ये दिल्ली में हवन किया और उसके लिए हमने तैयारी की थी। बहुत पुरानी क्रियाएं इनके घर में लगी हुई थी और कौन कौन सी क्रियाएं थी वो भी हम आगे बताएंगे। हमने ये कलश स्थापना कर बाबा की अखंड ज्योत जागृत करी थी और बाबा का आवाहन करके हवन की तैयारी करी। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो, इसमें हमें सबसे अच्छा ये लगा कि इनके घर का जो मंदिर था, इन्होंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके रखी थी। पहली बार हमें ऐसा दिखा कि किसी के घर हम हवन कराने गए तो हमें उस मंदिर में साफ़ सफाई दिखी। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल हनुमान जी को विग्रह को हमने इसमें रखा। देखिए, अब यहाँ से दिखा देता हूँ कितना सुंदर साफ सा मंदिर इन्होंने बना रखा था। और ये सब लोगों को हमने हवन की तैयारी से पहले यहाँ पर बिठाया और यही थे जिनके घर पे हम हवन करने गए थे। ये दिल्ली में थे और दिल्ली में इनका हवन हम करने आए थे। ये संपूर्ण परिवार है। इनके घर में कम से कम भी नहीं तो 40 साल पुरानी क्रियाएं लगभग रहीं और बहुत पुरानी क्रियाएं थी। इनके घर में करा हुआ तंत्र था। घर के पितृ भी थे जो मलिन हो गए थे और घर के ऊत भी थे जो इनको परेशानी कर रहे थे। साथ में जिन्न था, मशान था और खब्बीस था और एक डायन थी। चार तो ये थे, दो छोटे छोटे बच्चे मशान रूप में थे और घर में जो था इनके घर का ऊत भी था जो इनके घर को ही बर्बाद कर रहा था। और ये हमने इनसे पहले संकल्प लिवाया था। ये दरखास्त थी क्षमा याचना की और संकल्प था कि हवन के द्वारा इनके संकट खिंचवाने के निमित्त और इनके द्वारा ही दरखास्त लगाकर हमने ये हवन की तैयारी कराई थी। पूर्ण विधि बताएंगे कि हवन किस प्रकार से कराया था। अब ये दरखास्त लगवाई। दरखास्त लगाने के बाद सीधे इनको हम ऊपर लेकर गए, हवन का संकल्प दिलवाया और ये हवन हमने प्रारंभ कर दिया था। इस हवन में पहले हमने जो था गणेश जी की और अन्य देवी देवताओं की आहुति लगवाकर फिर हनुमान जी की आहुति लगवाना प्रारंभ किया था। ये देखिए, यहाँ पर हम हनुमान जी की आहुति इनके द्वारा लगवा रहे थे और हनुमान जी की आहुति लगाई। मंत्र को थोड़ा गुप्त रखा गया है क्योंकि मंत्र बोला नहीं जाता, क्योंकि मंत्र बोलने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए मंत्रों को बाहर बोलकर नहीं बताना चाहिए किस मंत्र से हवन कराया। यहाँ पर भी हमने मानसिकी हवन करके स्वाहा बोल करके आहुति लगवाई थी और ये इनका हवन कराया। हवन में इनकी क्रियाएं भी खिंची और इनके घर की शुद्धता भी हुई। और यहाँ पर हमने हवन भी किया, हनुमान जी की आहुति लगाई। हनुमान जी की आहुति लगाने के बाद माता महाकाली की आहुति लगवाई और यहाँ पर हमने भोग तैयार करवाया था। हनुमान जी को लड्डू का भोग, खीर का भोग, पूड़े का भोग और 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, घर पे जो गुलगुले थे गुलगुले बनवा लिए थे और मिष्ठान में फल मंगा लिए थे। इन सब का भोग हमने श्री हनुमान जी महाराज को लगाया। पान का, मीठे पान का भोग हनुमान जी महाराज को लगाया। लौंग का, इलायची का, बतासों का भोग हमने हनुमान जी को लगा करके ये हवन किया था। और इस हवन के माध्यम से इनकी क्रियाएं खुली। क्रियाएं खुलने के बाद इनके घर के संकटों के बयान हुए। संकटों के बयान होने के बाद प्रभाव भी आया और अंत में, हवन के अंत में हमने गोले की क्रिया करके संकटों की जो क्रियाएं थी, जो उनकी शक्ति थी, जो उनका प्रभाव था पर शरीर में, घर में, परिवार में, उसको जो था हमने गोले के माध्यम से भी खिंचवाया। क्योंकि गोले के माध्यम से खिंचवाने से क्या होता है कि शरीर की गंदगी, शरीर की मलिनता और शरीर के अंदर जो भी शक्ति नकारात्मक बैठी होती है वो सब खिंचकर बाहर निकल आती है। और गोले की क्रिया हवन में अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि गोले में सामग्री क्या क्या भरी थी वो हम नहीं बताएंगे। इसमें कुछ सूक्ष्म चीज़ें भी डलवाई थी और ऐसे बताना सही नहीं रहता है। लेकिन जो ये सामग्री रखी थी ये डाली थी, प्लस ऊपर से कुछ और चीज़ थी। गोले को अभिमंत्रित किया, तब इन सब लोगों को गोला हमने दिया था और उस गोले के माध्यम से संपूर्ण क्रियाएं खिंचवा करके अग्नि के माध्यम से स्वाहाकार हवन में हमने उस गोले को किया। और उसका प्रभाव ये रहा कि इनके घर में लाभ आया। लेकिन संकट जो है मेहंदीपुर बालाजी ही कटेगा। लेकिन पेशी खोल करके सबके बयान करा दिए थे, शरीरों की क्रियाएं निकलवा दी थी। शरीरों की क्रिया निकलवाने के बाद इनकी जो समस्या थी इनको बता दिया था और इनको बाबा की पूजा हमने दे दी थी कि भाई अब इस प्रकार से आपको बाबा की पूजा करनी है। ये देखिए, गोले की हम खींच रहे हैं, गोले में क्रियाओं को खिंचवा रहे हैं मंत्रों द्वारा। और इनके शरीरों पर भी प्रभाव आप देखोगे, जिन जिन के शरीर पर क्रियाएं थी और उनकी क्रियाएं हमने खिंचवाई मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके।
और इन्हीं के घर में हमने हवन किया और इसका लाभ भी इन लोगों को मिला और आगे भी मिलेगा। और हवन की क्रियाओं से जब गोला माथे पर लगाया जाता है ना, अभिमंत्रित गोला, तो संकट खिंचकर सामने आता है। अगर आप देख रहे होंगे तो संकट धीरे धीरे खिंचने लगे हैं। आपको प्रभाव से, शरीरों के प्रभाव से पता चल जाएगा कि संकट का प्रभाव भी लोगों पर है, जिसके कारण से खिंच रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।